Good evening, everyone, and let's start today's session on the Hindu editorial of 2 February 2021. And today's article is Getting Back on Track on Union Budget 2021. In times that call for deft stewardship of the economy, this year's budget is a starting point. Getting back on track, पुनः ट्रैक पर वापस आते हुए, पुनः ट्रैक पर वापस आते हुए। तो आज का जो आर्टिकल है यूनियन बजट 2021 के ऊपर है। इन टाइम्स दैट कॉल फॉर, वैसे समय जिनकी मांग है। कॉल फॉर फ्रेजल वर्ब है, इसका अर्थ होता है मांग करना। डेफ्ट स्टीवर्डशिप, अब डेफ्ट मीन्स होता है स्किलफुल, कुशल, दक्ष, प्रवीण, निपुण। हम इसके लिए अडेप्ट का प्रयोग भी कर सकते हैं, इफिशिएंट का प्रयोग भी कर सकते हैं। तो वह टाइम जो मांग कर रहा है डेफ्ट स्टीवर्डशिप का। अब स्टीवर्ड में शिप जोड़ देने से एब्स्ट्रैक्ट नाउन बन गया है स्टीवर्डशिप। इट मीन्स टेकिंग केयर ऑफ समथिंग, टेकिंग केयर ऑफ something, whether it is a building or on an organization or a company. तो that call for deft stewardship of the economy, यानी अभी का जो समय है वह इकोनॉमी के लिए कुशल स्टीवर्डशिप की मांग कर रहा है। यानी इसमें काफ़ी केयर की ज़रूरत है अभी के इकोनॉमी को। दिस ईयर्स बजट इज अ स्टार्टिंग पॉइंट। अब ये कैसे स्टीवर्ड का काम करेगा, अब इसके लिए बजट जो है वह स्टार्टिंग पॉइंट का काम कर रहा है। यानी शुरुआत इसकी हो चुकी है कि कैसे इकोनॉमी को हम केयर करके ठीक कर पाएंगे। फिनांस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन मेड अ ब्रेव एफर्ट टू मेक गुड यूज ऑफ द लेसन्स लर्न्ड फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस। अप्रत्याशित, अनप्रेसिडेंटेड, इट मीन्स अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड, अप्रत्याशित। तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन ने एक ब्रेव एफर्ट किया है। टू मेक एन एफर्ट, इडियम होता है टू मेक एन एफर्ट, इट मीन्स प्रयास करना। इन्होंने एक ब्रेव एफर्ट किया है, बहादुरीपूर्ण प्रयास। टू मेक गुड यूज ऑफ द लेसन्स लर्न फ्रॉम द अनप्रेसिडेंटेड ग्लोबल हेल्थ। अप्रत्याशित विश्व में जो हेल्थ क्राइसिस देखने को मिला और इंस्यूइंग इकोनॉमिक सेटबैक, और उसका परिणाम, इंस्यू मीन्स होता है परिणाम होना। इंस्यूइंग एडजेक्टिव का काम कर रहा है, परिणामी हो जाएगा, सबसिक्वेंट। इंस्यूइंग इकोनॉमिक सेटबैक, उसके बाद अर्थव्यवस्था में जो गिरावट आई, जो डिक्लाइन आया। टू पुट लाइव्स एंड लिवलीहुड्स बैक ऑन ट्रैक। अब इसके लिए निर्मला सीतारमन ने एक बहुत अच्छा, बहुत सुंदर और ब्रेव प्रयास किया है। और ये जो लेसन्स हम लोगों ने सीखा, जो सीख हमें मिली ग्लोबल हेल्थ क्राइसिस के चलते, पूरे विश्व में जो हेल्थ की संकट उत्पन्न हुई और उसके बाद जो परिणामी आर्थिक गिरावट हुई, और लोगों का जीवन अब कैसे, लोगों की आजीविका, लोगों का जीवन पुनः ट्रैक पर कैसे आएगा, इसके लिए इन्होंने अपने बजट के माध्यम से एक बेहतर और एक बहादुरीपूर्ण प्रयास किया है। There is a greater spending on healthcare and some fiscal push to undergird the struggling demand in the pandemic heat economy. अब हमारी इकोनॉमी जो है वो पैंडेमिक हीट है, यानी महामारी से प्रभावित है। हीट का अर्थ यहाँ प्रभावित होगा।
इकोनॉमी महामारी से प्रभावित है। अब इसके लिए स्पेंडिंग ग्रेटर किया गया कंपैरेटिव डिग्री, मीन्स पहले से ज़्यादा, देयर इज ग्रेटर स्पेंडिंग ऑन हेल्थ केयर। इस बजट में हेल्थ केयर के ऊपर पहले से अधिक स्पेंडिंग की गई है। एंड सम फिस्कल पुश, और कुछ वित्तीय पुश दिया गया है, यानी इसको एक तरह से सहयोग किया गया है, इसको पुश दिया जा रहा है टू अंडरगेट द स्ट्रगलिंग डिमांड। अंडरगेट शब्द मीन्स होता है सपोर्ट, सपोर्ट करना, मजबूती देना, इसे हिंदी में कहते हैं मजबूती देना। टू अंडरगेट द स्ट्रगलिंग डिमांड इन द पैंडेमिक हीट इकोनॉमी। हमारी इकोनॉमी पैंडेमिक से हीट है और इसमें डिमांड काफ़ी है और इसे स्ट्रगलिंग की स्थिति आ गई है, तो इस स्थिति में हेल्थ केयर के ऊपर अधिक स्पेंडिंग करके और वित्तीय सहायता के द्वारा इसे मजबूती देने का प्रयास किया जा रहा है। बट दिस इज़ नो ट्रांसफॉर्मेटिव बजट, लेकिन यह बजट कोई ट्रांसफॉर्मेटिव बजट नहीं है। ट्रांसफॉर्मेटिव मतलब होता है बदलाव लाने वाला, बदलाव लाने वाला। ट्रांसफॉर्म वर्ब का जब हम एडजेक्टिव बनाएंगे तो ट्रांसफॉर्मेटिव हो जाएगा। दैट लिव्स अप टू द हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस ऑफ ए weary population waiting for manna from the government। अब जो पॉपुलेशन है, यानी जो यहाँ के लोग हैं, वो weary है, टायर्ड हैं, थके हुए हैं, मादे हुए हैं, हारे हुए हैं, और वे वेट कर रहे हैं। वे उनकी यह प्रतीक्षा है कि सरकार के तरफ से कुछ अमृत का पेय हम लोगों को मिल जाएगा सरकार के तरफ से। अब मैना शब्द जो है, इसे हम नेक्टर भी कह सकते हैं, अमृत कह सकते हैं, एक बहुत बड़ी सहायता राशि कह सकते हैं, एक खुशखबरी कह सकते हैं। तो लोग ऐसी उम्मीद लगाए हुए थे कि सरकार कुछ अमृत का बरसात कर देगी हम लोगों के लिए, ऐसी प्रतीक्षा में थे। लेकिन यह जो बजट लाया गया है, यह लोग जितनी अधिक उम्मीद, हाइटेंड एक्सपेक्टेशंस लोगों की हो गई थी, लोगों की उम्मीदें काफ़ी ऊंची थी, लेकिन यह बजट उस पर खरा नहीं उतर रहा है। अब यहाँ एक इडियम देखने को मिल रहा है जिसे आपको याद करना चाहिए, टू लिव अप टू द एक्सपेक्टेशंस, टू लीड अप टू द एक्सपेक्टेशंस मीन्स उम्मीदों पर खरा उतरना। टू लीड अप टू द एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदों पर खरा उतरना। लेखक का यह कहना है कि बजट बेशक बहुत बढ़िया है, इसमें हेल्थ केयर के ऊपर काफ़ी स्पेंडिंग की गई है, यानी वित्तीय पुश मिला है, वित्तीय सहायता मिली है, लेकिन लोग, जो पॉपुलेशन जो अभी वियरी है, थकी मादी है, वह एक अमृत का इंतज़ार कर रही थी, एक ऐसी खुशखबरी का इंतज़ार कर रही थी, लेकिन यह बजट उन लोगों के उम्मीदों पर खरा नहीं उतर पा रहा है। A lot more could have been done to address the chronic under-investment in India's public health। भारत में पब्लिक हेल्थ के इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर इन्वेस्टमेंट हमेशा ही अंडर रहता है। जितना होना चाहिए निवेश, उतना नहीं निवेश होता है। तो इसमें और कुछ किया जा सकता था, और बहुत कुछ, a lot more could have been done, किया जा सकता था टू एड्रेस द क्रॉनिक अंडर इन्वेस्टमेंट। अब जो पहले से, पुराने समय से ही, क्रॉनिक पुराना होता है, पुराने समय से ही हेल्थ केयर के ऊपर इन्वेस्टमेंट करने की जो प्रथा रही है, वो कम इन्वेस्टमेंट की रही है। बाई एप्रिसिएबली रेजिंग एक्सपेंडिचर। अब हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर में किस तरह से हम एक्सपेंडिचर बढ़ा सकते थे, तो बाई एप्रिसिएबली रेजिंग एक्सपेंडिचर, यानी इसमें खर्च को रेज करके और ज़्यादा इसमें खर्च हो। हेल्थ की व्यवस्था सुधारनी है, यहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर जो है, यहाँ जो आधारभूत संरचना है, यहाँ जो मौलिक संरचना है, यहाँ जो मूलभूत संरचना है, आधारभूत संरचना, इंफ्रास्ट्रक्चर,
उसमें और सुधार की ज़रूरत है। तो एक्सपेंडिचर इसमें यानी इसमें और ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया जाना चाहिए था और वह अप्रिसिएबली होता यानी प्रशंसा के योग्य होता। अब वर्ब चूंकि रेजिंग आ गया है और वर्ब की विशेषता एडवर्ब ही बता सकता है, इसलिए यहाँ अप्रिसिएबली का प्रयोग हुआ है। द यूनियन बजट 2021-2022 प्रेजेंटेड टू पार्लियामेंट ऑफ मंडे को ऑन मंडे 2021-22 का यूनियन बजट पेश किया गया। इंस्टीड रिवील्स एन एस्टिमेटेड हेल्थ आउटले ऑफ 74,602 crore, almost 10% lower than the revised estimate of 82,445 crore earmarked for health spending in the current fiscal year. Instead यानी के बजाय, इंस्टीड मीन्स होता है के बजाय। बहुत लोग के बदले में समझ जाते हैं, गलत हो जाता है अर्थ। रिवील्स, रिवील मतलब सामने लाना, पर्दाफाश करना। इसका एंटोनिम होता है कॉन्सील, छिपा देना। और रिवील मीन्स होता है शो करना, दिखाना। रिवील मीन्स होता है एक्सपोज। रिवील्स एन एस्टिमेटेड हेल्थ आउटले, एक आकलन था कि हेल्थ में जो आउटले होगा, जो खर्च होगा, जो एक्सपेंडिचर होगा, वह 74,602 करोड़ होगा, लगभग 10% लोअर दैन द रिवाइज्ड एस्टीमेट। अब पुनः जो एक एस्टीमेट आया रिवाइज करने के बाद यानी बदलाव लाने के बाद, वह 82,445 करोड़ का था और उसे ईयर मार्क किया गया। ईयर मार्क मीन्स होता है भविष्य के लिए सुरक्षित कर देना। टू सिक्योर समथिंग फॉर फ्यूचर पर्पसेज। टू सिक्योर समथिंग मनी भी हो सकता है, इसमें कोई चीज़ भी हो सकती है। टू सिक्योर समथिंग फॉर फ्यूचर पर्पसेज, भविष्य के उद्देश्य के लिए किसी चीज़ को सुरक्षित कर देना ईयर मार्क कहलाता है, सुरक्षित करना। एस्टिमेटेड ऑफ 82,445 करोड़ ईयर मार्क फॉर हेल्थ स्पेंडिंग इन द करंट फिस्कल ईयर, यानी 82,445 करोड़ को सुरक्षित कर लिया गया हेल्थ के ऊपर खर्च करने के लिए इस वित्तीय वर्ष में, करंट जो फिस्कल ईयर है उसमें। जबकि एक अनुमान, पहला अनुमान था कि 74,602 करोड़ इसमें खर्च किया जाएगा। The minister, however, has claimed a 137% increase in the budgetary outlay। सबसे पहले आप जानें कि बजटरी शब्द जो है यह एडजेक्टिव ऑफ बजट है। बजट का जब हम एडजेक्टिव बनाते हैं तो यह बजटरी हो जाता है। द मिनिस्टर however has claimed, हालांकि मिनिस्टर ने यह दावा किया है कि 137% का इंक्रीज बजटीय खर्च में हेल्थ और वेल बीइंग के ऊपर वृद्धि, 137% की वृद्धि की गई है और इसका दावा निर्मला सीतारमण जी ने किया है। किसमें? बाय इंक्लूडिंग ए वन टाइम एक्सपेंडिचर ऑफ, और जिसमें यह इंक्लूड किया गया है कि एक बार में ही इसमें खर्च होगा 35,000 करोड़ और इसे सेट एसाइड कर लिया गया है। सेट एसाइड मतलब ही ईयर मार्क होता है। सेट एसाइड मीन्स ईयर मार्क। सेट एसाइड मीन्स होता है एक तरफ कर लेना, माने अभी बचा कर रख लेना कि आगे इससे ये काम करेंगे। सेट एसाइड एक तरफ करना, एक तरफ करना। करोड़ सेट एसाइड फॉर द कोविड-19 वैक्सीनेशन प्रोग्राम। अब इसमें से 35,000 रुपया सुरक्षित रख लिया गया है कोविड-19 के वैक्सीनेशन प्रोग्राम में खर्च करने के लिए। 60,030 करोड़ बजटेड फॉर द डिपार्टमेंट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। अब उस टोटल राशि का 60,030 करोड़ रुपया निवेशित किया गया है ड्रिंकिंग वाटर विभाग को देना है। यानी ड्रिंकिंग वाटर, भाई पानी जो है वो पीने के लिए
बिल्कुल स्वच्छ हो, इसके ऊपर 60,030 करोड़ का बजट दिया गया है। एंड सैनिटेशन और साफ सफाई पर भी यानी 60,030 करोड़ रुपया खर्च किया जाएगा ड्रिंकिंग वाटर के लिए और सैनिटेशन साफ सफाई के लिए। क्लीनलीनेस सैनिटेशन का सिनोनिम होता है साफ सफाई। सैनिटेशन का सिनोनिम क्लीनलीनेस। एज वेल एज द फाइनेंस कमीशंस ग्रांट्स फॉर बोथ वाटर एंड सैनिटेशन एंड हेल्थ टोटलिंग टू ऑलमोस्ट 50,000 करोड़। साथ ही साथ फिनांस कमीशन से जो ग्रांट प्राप्त होगा इन दोनों के लिए, ग्रांट मीन्स अनुदान होता है, फिनांस कमीशन का जो अनुदान मिलेगा बोथ वाटर के लिए और सैनिटेशन के लिए और हेल्थ के लिए, इसे जब हम टोटलिंग करेंगे तो लगभग यह 50,000 करोड़ हो जाएगा। व्हाइल इट इज़ एन इनआर्ग्यूएबल फैक्ट दैट, हालांकि जबकि यह एक ऐसा फैक्ट है जिस पर किसी भी बहस की ज़रूरत नहीं है, यह इनआर्ग्यूएबल है। अब आर्ग्यू वर्ब होता है, एबल लगाने से एडजेक्टिव बनता है और इन लगा देने से एंटोनिम हो जाता है। व्हाइल इट इज़ एन इनआर्ग्यूएबल फैक्ट दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स, हालांकि यह सच्चाई बिल्कुल बहस से परे है कि वैक्सीन्स की अवेलेबिलिटी, अवेलेबल शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे, अवेलेबल शब्द का एब्स्ट्रैक्ट नाउन बनाएंगे तो अवेलेबिलिटी हो जाएगा जिसका अर्थ हो जाता है उपलब्धता। दैट द अवेलेबिलिटी ऑफ वैक्सीन्स इंश्योरिंग यूनिवर्सल एक्सेस टू सेफ ड्रिंकिंग, वैक्सीन की उपलब्धता और यूनिवर्सल एक्सेस यानी सबकी पहुंच हो। यूनिवर्सल एक्सेस का मतलब कि हमारे देश के जो भी लोग हैं उन सभी तक सेफ ड्रिंकिंग वाटर की पहुंच हो, सब लोग पानी स्वच्छ पिएं। एंड प्रॉपर सैनिटेशन एंड एडेक्वेट न्यूट्रिशन, सबके यहाँ साफ सफाई की प्रॉपर व्यवस्था हो, न्यूट्रिशन एडेक्वेट हो यानी पर्याप्त हो, जितना न्यूट्रिशन चाहिए, जितना पोषण चाहिए उतना पोषण यूनिवर्सल हो जाए यानी हर किसी के यहाँ पहुँच जाए। यूनिवर्सल मतलब होता है सार्वभौमिक, यानी वह जो सब पर लागू होता है उसे हम यूनिवर्सल कहते हैं। और एक्सेस के बाद तो टू हमेशा ही लगता है। आर ऑल की इन डिटरमाइनिंग ए पॉपुलेशंस वेल बीइंग, हमारे देश के लोग, हमारी जनसंख्या जो है वो वेल बीइंग में आएगी, स्वस्थता में आएगी, स्वस्थ होगी तभी जब उन्हें एडेक्वेट न्यूट्रिशन मिलेगा, प्रॉपर सैनिटेशन होगा, साफ सफाई की अच्छी व्यवस्था होगी, सेफ ड्रिंकिंग वाटर मिलेगा और उन्हें साथ साथ इस कोविड-19 से लड़ने के लिए वैक्सीन लगा दिया जाएगा। एंड अबाइडिंग थ्रस्ट ऑन क्रिएटिंग and maintaining a sizably more extensive public health infrastructure needed a substantially higher outlay on the, abiding means होता है स्थायी, इसका सिनोनिम होता है लास्टिंग। अबाइडिंग का सिनोनिम होगा लास्टिंग। एंड अबाइडिंग थ्रस्ट ऑन, अब थ्रस्ट का अर्थ यहाँ फोर्स है, बल है, दबाव है, जोर है। एंड अबाइडिंग थ्रस्ट भी बिल्कुल एक अस्थाई दबाव है इसके ऊपर, क्या, क्रिएटिंग एंड मेंटेनिंग, कि क्रिएट करना है और साथ साथ मेंटेन करना है ए साइजेबली मोर एक्सटेंसिव पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जहाँ जो इंफ्रास्ट्रक्चर हैं उन्हें मेंटेन करो और जहाँ नहीं है वहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर को क्रिएट करना है और वो भी मोर एक्सटेंसिव, बहुत बृहत। एक्सटेंसिव मीन्स होता है बृहत, एक्सटेंसिव का अर्थ कहीं कहीं गहन व्यापक भी होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड ए सब्सटेंशियली मीन्स ठोस रूप से, कॉन्क्रीटली कह सकते हैं, ठोस रूप से, सब्सटेंशियली है ठोस रूप से। पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर नीडेड ए सब्सटेंशियली हायर आउटले, यानी जो हमारे यहाँ पब्लिक हेल्थ की मूलभूत
संरचना है, जो यहाँ व्यवस्था है, जो ढांचा है, इंफ्रास्ट्रक्चर मीन्स ढांचा भी कहते हैं, उसमें और अधिक आउटले की ज़रूरत है, एक्सपेंस की ज़रूरत है, एक्सपेंडिचर की ज़रूरत है, खर्च की ज़रूरत है ऑन द, अब वहाँ कुछ छूटा टाइप में, इनफैक्ट वास्तव में द इकोनॉमिक सर्वे हैड एलोक्वेंटली मेड द केस फॉर प्रोवाइडिंग ए मैसिव बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग। वास्तव में इकोनॉमिक सर्वे हैड एलोक्वेंटली, एलोक्वेंटली मीन्स होता है वाक्पटुता पूर्वक, वाक्पटुता पूर्वक। इसे हम यहाँ स्पष्ट रूप से कहें तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा, स्पष्ट रूप से। इन फैक्ट द इकोनॉमिक सर्वे हैड एलोक्वेंटली मेड द केस फॉर प्रोवाइडिंग ए मैसिव बूस्ट टू हेल्थ स्पेंडिंग। वास्तव में एक इकोनॉमिक सर्वे स्पष्ट रूप से एक मुद्दा बनाता है कि कैसे जो है मैसिव बूस्ट आएगा हेल्थ स्पेंडिंग में, स्वास्थ्य के ऊपर जो खर्च होंगे उनमें बहुत अधिक बूस्ट कैसे लाया जाएगा, यानी बहुत अधिक तेजी उसके अंतर्गत कैसे लाई जाएगी। मैसिव मीन्स होता है विशाल, और मैसिव का सिनोनिम होता है इमेंस। ये चीज़ें कैसे प्रोवाइड होंगी, विच इट रीजन्ड वुड सर्व एज ए डायरेक्ट मीन्स। उसका यह तर्क था कि अगर ये चीज़ें होती हैं तो ये सीधे सीधे मतलब डायरेक्ट मीन्स टू रेजिंग ओवरऑल इकोनॉमिक आउटपुट बाय रिड्यूसिंग द इकोनॉमिक बर्डन ऑफ इलनेस। अब जो देश के ऊपर या हम लोगों के ऊपर एक बर्डन आ जाता है, आर्थिक बोझ आ जाता है बीमारी से जूझने का, अगर व्यवस्था ही हम इतनी स्ट्रॉन्ग कर दें, जो पैसा हम बीमारी से जूझने में खर्च करते हैं और हमारी बर्डन ऊपर आ जाती है, उसे हम रिड्यूस करके और इकोनॉमिक आउटपुट में लगा दें, उसको हम खर्च कर दें हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के ऊपर, तो इसका सीधा सीधा असर होगा। टू हर क्रेडिट, यह क्रेडिट निर्मला सीतारमण जी को जाता है। द मिनिस्टर डिड अनाउंस दैट, मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि द गवर्नमेंट इंटेंड्स टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। ये कहती हैं कि गवर्नमेंट का इरादा है, इंटेंड करती है सरकार, यानी इसका इरादा है, इसका उद्देश्य है। इंटेंड मीन्स इरादा होना, इसका इंटेंशन है, इसका यह इंटेंड करती है कि टू इंट्रोड्यूस अ न्यू सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। यह एक नए स्कीम को लाने वाले हैं लोग। उस स्कीम का नाम होगा पीएम आत्मनिर्भर स्वस्थ भारत योजना। ये अभी इंटेंशन में है, इसे लाने का मन बनाया जा रहा है, ऐसा ये कह रही है निर्मला सीतारमण जी। किस लिए? टू डिवेलप प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शियरी केयर कैपेसिटीज ओवर द नेक्स्ट 6 years। आने वाले 6 वर्षों में अगर ऐसा कुछ होता है तो जो प्राइमरी हेल्थ केयर्स हैं, सेकेंडरी हेल्थ केयर हैं और जो टर्शरी केयर कैपेसिटीज़ हैं वो आने वाले 6 वर्षों में बहुत ही मजबूत होंगे। अब टर्शरी केयर मीन्स होता है, टर्शरी मीन्स हम बताएंगे एट कॉलेज और यूनिवर्सिटी लेवल। ऐसे केयर यानी ऐसे हॉस्पिटल्स जो यूनिवर्सिटी लेवल के हैं, जो हायर कॉलेजेस हैं, उनके ऊपर बहुत सारा स्पेंडिंग करके आने वाले 6 वर्षों में बहुत बदलाव की जाने वाली है। एट एन एस्टिमेटेड कॉस्ट ऑफ 64,180 करोड़। और इसमें इस योजना को लाने में, जिसमें इन सारी चीज़ों पर फोकस करना है, एक अनुमान है कि खर्च जो आएगा वो 64,180 करोड़ होगा। हाउ एग्जैक्टली दिस स्कीम pans out in terms of strengthening the beleaguered public health infrastructure। अब किस हद तक यह स्कीम सफल होगी। पैंस आउट मीन्स होता है, पैन आउट मीन्स होता है सक्सीड, सफल होना, कामयाब होना। अब
कितना यह स्कीम सफलता लेकर के आएगी, अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ स्ट्रेंथनिंग द बिलीगर्ड पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, यानी जो पब्लिक हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर यहाँ पर है वो बिल्कुल बिलीगर्ड है, यानी परेशानियों से घिरा हुआ है। बिलीगर्ड मीन्स होता है टू बी फिल्ड विथ प्रॉब्लम्स और ट्रबल्स, यानी जो परेशानियों से बिल्कुल घिरा हुआ है उसको मजबूती देने में, उसको स्ट्रेंथन करने के संदर्भ में कितनी कामयाबी इसको मिलने वाली है। इन द रिमोट एंड फार फ्लंग कॉर्नर्स, कहाँ पर? तो वे जगह जो रिमोट हैं और फार फ्लंग हैं। फार फ्लंग मीन्स भी होता है डिस्टेंट, यानी जो शहर इत्यादि से दूर के जगह हैं, जो कोने हैं। कुड वेल डिटरमाइन हाउ प्रिपेयर्ड इंडिया इज फॉर द नेक्स्ट अनफोर्सीन हेल्थ इमरजेंसी। अब कोने कोने तक अगर इसकी सफलता को पहुंचाया गया तब यह डिटरमाइन कर पाएगा। डिटरमाइन मीन्स डिसाइड हाउ प्रिपेयर्ड इंडिया इज, कि भारत कितना प्रिपेयर है, कितना तैयार है, किस चीज़ के लिए? फॉर द नेक्स्ट अनफोर्सीन हेल्थ इमरजेंसी, अगर आगे कोई ऐसी इमरजेंसी हमारे सामने आ जाती है जिसका अभी से हमारे पास कोई आकलन नहीं है, कोई पूर्वानुमान नहीं है, अनफोर्सीन है यानी जिसका कोई पूर्वानुमान नहीं है, उस इमरजेंसी को भारत कैसे झेल पाएगा? A sizable fiscal stimulus to reinvigorate consumption demand could have gone a long way. Sizable means होता है बहुत बड़ा, बहुत बड़ा, big. A sizable fiscal stimulus, अब यहाँ जो एक उत्तेजना, एक स्टिमुलस दिया जा रहा है, यानी चिकोटी काट करके कहें कि किसी के अंदर उत्तेजना लाना, वो स्टिमुलस है। यहाँ सहयोग राशि है, हेल्प में जो स्पेंडिंग के लिए मनी मिल रही है उसे स्टिमुलस कहा जा रहा है। अ साइजेबल फिस्कल स्टिमुलस टू री इनविगोरेट, शब्द आपके सामने है इनविगोरेट। इनविगोरेट मीन्स होता है जोश भर देना, और री इनविगोरेट है पुनः जोश भर देना, यानी री स्ट्रेंथन इन्हें कह सकते हैं, पुनः जोश भरना। री स्ट्रेंथन इसका सिनोनिम हो जाएगा। A sizable fiscal stimulus to reinvigorate consumption demand could have gone a long way in completing the recovery. अब साइजेबल फिस्कल स्टिमुलस टू रीइनविगोरेट कंजम्पशन डिमांड, कंजम्पशन जो खपत की जो मांग है, अब पुनः उसमें एक्टिविटी लाने के लिए एक फिजिकल बहुत बड़ा वित्तीय सहयोग, वित्तीय उत्तेजना ला सकता था। कुड हैव गॉन अ लॉन्ग वे, मैंने अच्छा खासा काम कर सकता था इन कंप्लीटिंग द रिकवरी, रिकवरी को पूरा करने में। वाई द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स फॉर द करेंट फिनेंशियल ईयर प्रोजेक्ट ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ 9.5% ऑफ द जीडीपी, जबकि द रिवाइज्ड एस्टिमेट्स जो बाद में एस्टिमेट आए जिनमें बदलाव करके लाया गया, फॉर द करेंट फिनेंशियल ईयर वर्तमान के वित्तीय वर्ष के लिए प्रोजेक्ट ए फिस्कल डेफिसिट ऑफ, इसमें फिस्कल डेफिसिट, डेफिसिट मीन्स होता है घाटा और इसका एंटोनिम होता है सरप्लस, कई बार पूछा जा चुका है। आज का पैसेज इकोनॉमिक है और ये थोड़ा डिफिकल्ट होता है, इसकी कोई कहानी नहीं है कि अर्थ जो है मैच करते चले आपके दिमाग में। और फिस्कल डेफिसिट ऑफ 9.5% ऑफ जीडीपी, फिस्कल डेफिसिट देखा गया कितने का, तो 9.5% का जीडीपी में। ऑन अकाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर सर्जिंग, किस कारण से, ऑन अकाउंट ऑफ, किस कारण से, तो ऑन अकाउंट ऑफ मीन्स होता है के कारण, एक्सपेंडिचर सर्ज करने के चलते, एक्सपेंडिचर में वृद्धि हुई और उसके वृद्धि के चलते 34.50 लाख करोड़। द मिनिस्टर हैज ऑप्टेड फॉर ए मियर 33,000 करोड़ इंक्रीज इन द ओवरऑल एक्सपेंडिचर। अब मिनिस्टर ने, निर्मला सीतारमण जी ने ऑप्ट किया है, इसके लिए एक विकल्प यही लिया है, यही चुनाव किया है कि मात्र, मियर मीन्स ओनली, मियर मीन्स ओनली, मात्र 33,000 करोड़ की इंक्रीज ये दे रही हैं इन दी ओवरऑल एक्सपेंडिचर आउटले
इन हर बजट एस्टिमेट्स फॉर द नेक्स्ट फिस्कल, अगले फिस्कल के लिए, अगले वित्तीय वर्ष के लिए बजट में आकलन कर रही है 33,000 करोड़ रुपए की वृद्धि करने की ओवरऑल एक्सपेंडिचर के लिए, खर्च के लिए। दिस इट डजंट दस बाय टेकिंग क्रेडिट फॉर अ रिकॉर्ड 311.92 crore person days of work generated over the last 10 months. Again, this is a mistake. This passage belongs to the other section. It is not for this section. Strapped as the government is for funds. अब strapped for funds मतलब होता है पैसा न होने की स्थिति, आर्थिक तंगी। strapped आर्थिक तंगी को दर्शाता है। Strapped as the government is, अब अभी सरकार जो है उसके पास फंडिंग की कमी है, आर्थिक तंगी है। इन द वेक ऑफ दिस ईयर्स इकोनॉमिक कंट्रैक्शन, कारण क्या है, तो इस साल अर्थ तो बिल्कुल कंट्रैक्ट कर गया, बिल्कुल सिकुड़ गया, बिल्कुल आमदनी ही सरकार को नहीं हुई। डेंटिंग इट्स रेवेन्यू रिसीट्स, अब सरकार क्या करे, तो कहाँ कहाँ से उसे आमदनी प्राप्त होती है, उन सभी रेवेन्यू रिसीट्स को वो डेंट कर रही है। यानी डेंट मीन्स होता है गड्ढे इत्यादि को भरना, जैसे गाड़ी पर डेंट कराया जाता है, यानी जहाँ दब जाता है उसको ठीक कराना, डेंट कराना कहलाता है। द बजट डज मेक बोल्ड टू सेट आउट अ फ्यू एवेन्यूज, अब यह जो बजट इस बार आया है यह निश्चित तौर पर बोल्डली यानी स्पष्ट रूप से यह बता रहा है कि दे आर गोइंग टू सेट आउट, दे आर अपने से बोले हम समझाने के लिए, दे आर गोइंग टू सेट आउट अ फ्यू एवेन्यूज फॉर रिसोर्स मोबिलाइजेशन। अब सरकार की जो आमदनी है उसमें गति आए, इसके लिए कुछ नए आयाम भी वो क्रिएट करेगी, नए आयाम ढूंढेगी, नए रास्ते ढूंढेगी, नए एवेन्यूज़ को, वो कुछ नए एवेन्यूज़ को निकालेगी। ये फ्यू के बाद नाउन हमेशा प्लुरल होता है ग्रामर। विद द मिनिस्टर अनाउंसिंग हर रिजॉल्व, अब मिनिस्टर ने अपने संकल्प को, यहाँ रिजॉल्व मीन्स होगा प्रतिज्ञा, रिजॉल्व मीन्स होगा संकल्प, टू कंप्लीट द पैंडेमिक डिलेड स्ट्रैटेजिक स्टेक सेल इन सेवरल स्टेट ओनेड कंपनीज इन द कमिंग फिस्कल। मिनिस्टर यह अनाउंस कर रही हैं कि उनका यह संकल्प है कि वो पूरा करेंगी पैंडेमिक डिलेड स्ट्रेटजिक स्टेक को, यानी पैंडेमिक के चलते जो स्ट्रेटजिक स्टेक में कमी आ गई है, सेल नहीं उतने हो पाए हैं सेवरल स्टेट ओनेड कंपनीज में, यानी ऐसे कंपनीज जो राज्यों के हैं, इन द कमिंग फिस्कल आने वाले वित्तीय समय में। द बजट हैज अकाउंटेड फॉर 1.75 लाख करोड़ इन कैपिटल रिसीट्स फ्रॉम डिस इन्वेस्टमेंट। अब जो विनिवेश हुआ है, जो विनिवेश मीन्स निवेश किए हुए धन को वापस ले लेना, विनिवेश कहलाता है, उसमें डिस इन्वेस्टमेंट जो भी हुए हैं कैपिटल रिसीट्स के, उनकी भरपाई के लिए 1.75 लाख करोड़ रुपया इस बजट में वो दे रही हैं। ऑल्सो प्रोपोजेस टू प्राइवेटाइज टू मोर पब्लिक सेक्टर बैंक्स, और वो कह रही हैं कि इसके साथ साथ 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स को प्राइवेटाइज किया जाएगा एंड अ जनरल इंश्योरर इन 2021-22 2021-22 में इंश्योरेंस कंपनी भी और 2 पब्लिक सेक्टर के बैंक को भी प्राइवेट किया जाएगा एंड हैज़ कमिटेड टू इंश्योरिंग दैट, और ये इसके लिए वो वचनबद्ध हैं कि वो सुनिश्चित करेंगी। सो इंश्योर मीन्स सुनिश्चित करना, आज का आर्टिकल भी बहुत बड़ा है। That the necessary legislative amendments to enable the LIC's IPO are introduced in the current session of Parliament। इन्होंने कहा कि अगर इसके लिए LIC को मजबूत बनाने के लिए, योग्य बनाने के लिए अगर कुछ अमेंडमेंट भी करना हुआ तो अमेंडमेंट किया जाएगा। लेजिस्लेटिव अमेंडमेंट यानी विधान के अंदर कुछ संशोधन करने हुए तो नए कानून भी इसके लिए लाए जाएंगे और आर इंट्रोड्यूस्ड इन द करंट सेशन ऑफ पार्लियामेंट, और ये पार्लियामेंट के करंट सेशन में इंट्रोड्यूस होंगे। द बजट ऑल्सो थ्रोज ओपन द डोर्स, यह बजट बिल्कुल दरवाजे को खोल देता है फॉर इंक्रीज्ड FDI इंश्योरेंस, इंश्योरेंस में FDI इंक्रीज करने के लिए यह दरवाजे को बिल्कुल खोल दिया है। द फॉरेन ओनरशिप लिमिट वुड बी रेज्ड एट 74% आफ्टर अमेंडमेंट्स टू द इकोनॉमी। अब इसमें जो अमेंडमेंट किया जाने वाला है, अगर यह अमेंडमेंट कर लिया गया
तो इकोनॉमी में 74% से भी अधिक की फॉरेन ओनरशिप लिमिट, फिर से देख लें, द फॉरेन ओनरशिप लिमिट वुड बी रेज्ड, यानी फॉरेन ओनरशिप की जो लिमिट है, अब फॉरेन शब्द लोग नाउन समझ जाते हैं लेकिन यह एडजेक्टिव होता है। फॉरेन कंट्री कहेंगे तब नाउन होगा, और इसका अर्थ होता है विदेशी, न कि विदेश। तो फॉरेन ओनरशिप लिमिट बढ़ करके रेज कर दिया जाएगा इसको, और यह 74% हो जाएगा इस अमेंडमेंट के बाद। आज का यह पैसेज थोड़ा टफ था, इकोनॉमिक पैसेज था, मैंने इसे आपके लिए एक्सप्लेन किया। आप सभी शब्दों को याद करें, और काफ़ी क्रिटिकल वर्ड्स मिले आपको, इन सभी आप याद करें, और फिर नेक्स्ट सेशन का वेट करें। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू।